सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल से आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मोहतरम बहन भाइयों, दोस्तों और मेरे वो लोग जो कि इस ख़ास मरज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आदाब पेश करता हूँ। ख़ास मरज़ क्या है? बहुत सेंसिटिव है। बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, घरों से नहीं निकलते, कुछ लोग उनसे खौफज़दा हो जाते हैं। वो मरज़ किसी को लगता नहीं है। और है क्या मरज़? बड़ा मशहूर नाम है इसका। जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर सफ़ेद दागों का आना और आपकी जो नॉर्मल जिल्द होती है उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो रंग है वो बदलना शुरू हो जाता है। सफ़ेद धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में अपनी ज़बान में विटिलाइगो, कुछ लोग इसे लुकोडर्मा भी कहते हैं और इसको उर्दू में कहते हैं बर्स का मरज़। तो बर्स का मरज़ मेरे बहन भाइयों या विटिलाइगो ले लेते हैं कि ये मरज़ जो है इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन खौफज़दा ना हों। आपने ऐसे मरीज़ों से दिलजोई करनी है, इनको तसल्ली देनी है, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, इनके साथ खाना खाना है, पिकनिक पे जाना है। ये आपके कलीग हो सकते हैं या हो सकती हैं, या आपके क्लास फेलोज़ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो ये बरस का मरज़ जो है ये जिस्म के कुछ हिस्सों को या पूरे बदन को किसी भी वक्त बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापे तक गरज किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। अब इसकी वजूहात कुछ तो हमारे यहाँ ऐसी मिथ्स हैं, ऐसी ये जो है रवायात फैल चुकी हुई हैं या अफवाहें फैल चुकी हुई हैं कि ये जादू के ज़रिए होता है या कोई ये साया है या आपने मछली और दूध जो है खाई है या आपने ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ खा ली है कि जिसमें कोई ज़हर आलूद चीज़ शामिल थी। तो ऐसी चीज़ें जो है बिला तहकीक कह दी जाती हैं, जिससे कि जो मरीज़ बेचारा जो होता है वो मज़ीद परेशान हो जाता है। इसके 3 किस्में हैं। एक है ऑटो इम्यून विटिलाइगो, यानी जिसमें आपके बदन के कुछ सेल्स जो हैं वो आपके जो जिल्द को रंगत देते हैं, मेलेनोसाइट्स जो है जिल्द के ऊपर जो है जो रंग होता है, बेसिकली वो हमारे जिल्द के अंदर एक ख़ास लेयर होती है जिसे कि हम मेलेनोसाइट कहते हैं। तो पहले ये बता देते हैं कि मेलेनोसाइट्स है क्या। तो ये मेलेनोसाइट जो होते हैं हमारी जिल्द के 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाली जिल्द को एपिडर्मिस कहते हैं, जिसके ऊपर बाल होते हैं और वो जो है कैराटिनिन या चिकनाई या सीबम निकलती है वहाँ से। उसके बाद से है जिल्द डर्मस। डर्मस की फिर जो है बहुत सारी लेयर्स हैं, उसके अंदर 10 लेयर्स हैं। तो डर्मस की जो सबसे निचली जो लेयर या वो जो सतह होती है उसमें मेलेनोसाइट्स होते हैं, यानी वो मेलेनोसाइट जो होते हैं हमारी जिल्द को रंग देते हैं। और ये मेलेनोसाइट्स बनते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं। फिर जो है इनके अंदर से जो है पिगमेंट या वो जो रंग होता है वो खारिज होना बंद हो जाता है या डिफेक्टिव हो जाता है। तो इसको जो है प्रोलिफरेशन या इसको स्टिमुलस या इसको तहरीक जो है वो सूरज की रोशनी से मिलती रहती है और ये मेलेनोसाइट जो है ये हमारी जिल्द को एक रंग देते हैं। जो जिल्द काली, ब्राउन या गहरी गंदमी रंग की होती है उसमें मेलेनोसाइट्स एक्टिव होते हैं और ज़्यादा होते हैं और ये हमारी जिल्द को बचाते भी हैं और ये इसको जो है तहरीक जो है वो सूरज की रोशनी से मिलती है। अब कुछ सेल्स हमारे ऐसे होते हैं अपने बदन के जो किसी भी ख़ास बीमारी या किसी और ऑटो इम्यून बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि थायराइड का हाई या लो फंक्शन है या कोई और ऐसी जो है डिजीज़ है जिसमें कि जोड़ों के दर्द शामिल है, ख़ासकर गठिया या रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं। इस वजह से अगर आप कुछ अद्वियात भी खा रहे हैं और आपको एक और ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है जिसको कि आप सफ़र कर रहे हैं उससे आप जो है मुतासर हो रहे हैं, तो फिर जो है ये विटिलाइगो जो है वो आ सकता है। अब विटिलाइगो जो है जब आना शुरू हो जाता है तो ये छोटा सा एक स्पॉट होता है, कभी ज़्यादातर तो कोहनियों के ऊपर होता है,
یا घुटनों पे होता है, या जो एक्सटेंसर सरफेसेस हैं जैसे कि जल्द का ये वाला जो बाहर का हिस्सा है पाँव का, और या जो है बाजुओं का इस तरफ, यानी जो एरिया सन को एक्सपोज होते हैं उस एक्सपोज एरियाज में छोटे छोटे सफ़ेद दाग आना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारी जल्द की जो वो लेयर है मेलेनोसाइट की, उसके ऊपर हमारे ही सेल्स ने इफ़ेक्ट कर दिया है और उसके ऊपर जो है अटैक कर दिया है, और हमारे जल्द की जो रंगत है वो बरकरार नहीं रहती। क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जल्द एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हमारे जिस्म के अंदर आपने देखा होगा, कभी जल्द पे खुश्की आ जाती है, कभी चिकनाई आ जाती है। कुछ जल्दें जो होती हैं ज़रा मोटी होती हैं, उसकी वजह उनकी बनावट होती है। लेकिन अमूमन जो है जो स्याह रंग के लोग हैं, गर्म ममालिक के लोग हैं, उनमें ये मर्ज़ जो है ज़्यादा होता है। और यूरोपियन ममालिक में इसलिए नहीं पता चलता कि देर हो जाती है कि उनका रंग ऑलरेडी जो है पहले से ही जो है इन कौमों का, जो कि जो है वेस्टर्न कौमें हैं, वो पहले से सफ़ेद होता है। लेकिन ये मर्ज़ उधर भी है। और कितने लोगों को होता है? 5% लोगों को जो है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है विटिलाइगो ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त शुरू हो सकता है। कई लोगों में ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं, छोटे छोटे दाग होते हैं। तो पहली जो सिस्टम है, यानी कि 65% लोगों को जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी फिर सुन लें कि ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है कि हमारे जिस्म के वो सेल जो कि ख़ास मखसूस काम कर रहे होते हैं, उनको हमारे बॉडी का, हमारे जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है वो जो है उनको अटैक कर लेता है कि भाई ये जो है ये एक फॉरेन बॉडी है और ये जो है गैर ज़रूरी है और ये गलती से होता है। यानी मिसाल के तौर पे आपने एक बुलेट फायर की और बुलेट जो है वो टारगेट पे ना लगी, अपने मखसूस निशाने पे ना लगी, और साथ एक दूसरी चीज़ है कि जिसको जाके वो हिट कर ले। तो इसी तरीके से जो हमारा सिस्टम दिफाई निज़ाम होता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो हमारे मेलेनोसाइट्स को, यानी जल्द को रंगत देने वाले सेल को अटैक करके उन्हें डैमेज कर देते हैं। मेलेनोसाइट बनना कम हो जाती है, बनती है तो डिफेक्टिव होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। क्योंकि ये सेल बार बार रीजनरेट करते हैं, तो इनकी रीजनरेशन यानी इनकी बढ़ोतरी, इनके पैदा होने की रफ्तार भी कम हो जाती है। दूसरी डिजीज़ जो है उसे कहते हैं सेगमेंटल विटिलाइगो, यानी बर्थ का वो मर्ज़ जो बदन के किसी एक हिस्से पे होता है और एक ही तरफ होता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं कि हमारे बदन के कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि अद्वियात से हों, या बैरूनी असरात से हों, या माहौलियती जो असरात हैं उनसे हों, या किसी ऐसे एरिया में हम हों कि जहाँ इंडस्ट्रीज़ में जो है वो पॉइजनस मटेरियल खारिज हो रहे हों, वो हमारी जल्द को इफ़ेक्ट करें, तो वो जो है हमारे अगर नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगी, तो हमारी नर्व से फिर ऐसे केमिकल खारिज हो सकते हैं कि वो जो है हमारी जल्द की मेलेनोसाइट जो है बेसमेंट लेयर के साथ जो लेयर होती है, सबसे आखिरी जल्द से ऊपर जो 9वीं जल्द होती है डर्मस की, उसको इफ़ेक्ट करते हैं और उसमें भी जो है होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक ही तरफ होते हैं। अब अगर हम आपको स्ट्रक्चर बताएं कि हमारे स्पाइनल का क्या स्ट्रक्चर है, तो दो ऊपर जो है, जो हमारा हराम मगज़ होता है उसके ऊपर दो ऊपर की तरफ दो कान बने होते हैं, जिसे हम एंटीरियर हॉर्न कहते हैं। दो गोलाई वाले कान जो है, इस तरह गोल से दो जो है, जैसे बटरफ्लाई जैसे होती है तो उसके पर होते हैं, तो परों का जो पिछला हिस्सा होता है, इसी तरह हमारे स्पाइनल कार्ड का जो पिछला हिस्सा होता है डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। हॉर्न अमूमन सींग को कहते हैं। तो वो डॉर्सल हॉर्न से जो है फिर वो नर्व जो निकलती हैं वो एक मखसूस एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं और उधर मेलेनोसाइट कम हो जाते हैं, तो वो एक ही साइड पे होते हैं। तो अमूमन ये कभी कभी आँख के ऊपर, कभी कान की लो के ऊपर, कभी नाक की एक साइड के ऊपर, और कभी जो है ये हमारी छाती के ऊपर जो है कि एक साइड के ऊपर। क्योंकि देखें नर्व्स यहाँ जो है बहुत सारी नर्व्स हैं, हमारी 12 पसलियाँ हैं, 12 पसलियाँ इधर हैं, तो उसको अगर इफ़ेक्ट कर ले तो वो एक पैच बन जाता है। तो सेगमेंटल इसीलिए कहते हैं कि ये पैची होती है, एक साइड पे होती है, अमूमन बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, लेकिन बढ़ भी सकती है, लेकिन एक साइड के ऊपर होती है और मखसूस एरिया को इफ़ेक्ट करती है। तो ये हो गई सेगमेंटल जो है, ठीक है कि नहीं जी। फिर माहौलियाती असरात और खुराक के ज़रिए हो जाए या किसी और केमिकल की वजह से हो जाए, चाहे वो हमारे बॉडी में जा रहा है, चाहे वो अद्वियात के ज़रिए जा रहा है, तो ये भी हमारी जल्द को जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। कुछ खुद साख्ता क्रीमें, जैसे आजकल जगह 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 जो है ब्यूटी पार्लर्स खुल रहे हैं और वहाँ उनको कॉस्मेटोलॉजी का नॉलेज नहीं है,
उन लोगों को बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं होता, कॉस्मेटोलॉजी का नॉलेज नहीं होता। वो मुख्तलिफ करीमें ले लेके कि जल्द साफ़ करने की क्रीम, जल्द साफ़ करने की क्रीम, तो अमूमन उसमें सनस्क्रीन मिला देते हैं, या उसमें जो है अल्ट्रा वायलेट जो है क्या नाम है, ऐसी अल्ट्रा वायलेट कंटेनिंग लिक्विड शामिल कर लेते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लगा लगा के तजुर्बे करते हैं। तो किसी एक मरीज़ को फ़ायदा हो जाता है तो वो ब्यूटी पार्लर के अंदर वो क्रीम पॉपुलर हो जाती है। अमूमन कमर्शियल तरीके से हासिल की हुई क्रीमें होती हैं और ख़ुद साख्ता होती हैं, कुछ नॉलेज नहीं होता। तो देखिए, मसला यहाँ ये है कि विटिलिगो बर्स का जो मरज़ है, वो आप अगर सारा इलाज करें, दवाइयों से करें, एलोपैथिक से करें, आयुर्वेदिक से करें, हकीमी करें, होम्योपैथिक करें, अगर एक इलाज एक शख्स पे या एक औरत पे काम कर रहा है, वो दूसरे पे नहीं करेगा। ये बड़ा सब्र आजमा किस्म का जो है ये मरहला होता है। ऐसे मरीज़ डिप्रेस होते हैं, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, जवान लड़कियां बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं इससे। इससे घबराएं नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि मुतादी नहीं। अब आते हैं कि मुतादी से ही निकलते हैं कि एक और किस्म का भी विटिलिगो है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक। अब जो जीन्स में होगा वो तो माँ बाप में या रिश्तेदारों में जिस तरह के है आता होगा। तो ये लोग भी कोई अबाउट 10% ऐसे लोग हैं कि जिनको जेनेटिक विटिलिगो यानी जीन्स के ज़रिए जो है बर्स का मरज़ होता है। ये अमूमन ख़ानदान में एक न एक शख्स जो है मुतासर होता है, या एक न खातून, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये 10% के करीब है जो कि जेनेटिक होता है। तो जीन्स को छोड़ के आते हैं एनवायरमेंटल, फिर आते हैं सेगमेंटल जो कि एक साइड पे होता है, ज़्यादा ऑटो इम्यून होता है। अब ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है? ऑटो इम्यून सिस्टम किसी भी ऐसी चीज़ से, कोई नया कंपाउंड है, कोई नई चीज़ है, नया वायरस है, नया बैक्टीरिया है, कोई नई दवाई है, कोई नए माहौल में आप चले गए हैं, ऐसे माहौल में चले गए हैं कि जहाँ तापकारी असरात हैं, वो आपके बदन के जो प्रोटेक्टिव आसाबी निज़ाम और एंडोक्राइन निज़ाम को इफ़ेक्ट करते हैं। उससे कुछ सेल्स पैदा होते हैं। वो सेल्स जो हैं फिर अपने मखसूस मरज़ को छोड़ के किसी और तरफ जो है चले जाते हैं। तो अगर वो जल्द में चले गए हैं और जल्द में उन्होंने उस सतह को जिसमें कि वो रंगत बनाने वाले मेलानोसाइट्स हैं उनको इफ़ेक्ट कर दिया है, तो इस तरह से वो विटिलिगो का मरज़ शुरू हो जाता है। अब देखें, शुरू में ये बहुत छोटे छोटे स्पॉट होते हैं। कई जगह तो यूँ होता है कि जैसे लगता है कि एक शख्स की जिल्द मछली की तरह हो गई है, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। अमूमन डार्क कलर के लोगों को होता है, एशियाई ममालिक में जो है ये पाया जाता है ज़्यादा, और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइब्स हैं वो लोग जहाँ की गर्मी ज़्यादा है वहाँ होता है, अफ्रीका में होता है। ऑस्ट्रेलिया के एक मखसूस ट्राइब है वहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। एशियाई ममालिक में है, इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान तक है, अरेबियन मुल्कों में है। तो ये इस वजह ये है कि ये इन जगहों पे ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी जल्द में फ़ौरन नज़र आ जाता है। अब हम इसका फ़ायदा नहीं लेते। अगर छोटा सा भी स्पॉट है, अपने डॉक्टर को बताइए, फैमिली मॉलेज को बताइए, डर्मेटोलॉजिस्ट को बताइए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जिनके पास मुकम्मल आगाही और डिग्री मौजूद होती है। अब बचाव कैसे होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गुज़श्ता 20 साल के तजुर्बे से साबित हुआ है कि ड्राई फ्रूट्स इसको रोकते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मूंगफली है, चलगोज़ा है, बादाम है, काजू है, अलसी के बीज हैं, ये सारे के सारे जो है इसको रोकने में मुआविन है। दूसरी वजह यह है कि ओमेगा 3 और विटामिन ई जो है इसकी मिकदार अगर बराबर है बदन में तो भी विटिलिगो नहीं होगा। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ तापकारी असरात नहीं हैं, आपके नज़दीक बड़े बड़े कोई तशख़ीसी सेंटर नहीं हैं, कोई ऐसे इदारे नहीं हैं कि जहाँ से केमिकल या उधर जो है एटॉमिक जो है रेज़ खारिज हो रही हों, तो ऐसी जगहों पे ये कम होगा। तमाम किस्म की सब्ज़ियाँ इसमें मुआविन हैं, तमाम दालें आप खा सकते हैं, दूध दही पी सकते हैं, हर किस्म का ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं। जिल्द को प्रोटेक्शन देनी है। जिल्द के ऊपर जो है जो लोग जो है नहाने के बाद जो है जैतून का तेल लगा लेते हैं तमाम बदन के ऊपर, और धूप पे निकलते हुए जो है वो ले लेते हैं क्या कहते हैं सनस्क्रीन। अच्छा, सनस्क्रीन का इलाज तब होता है कि जब आपको विटिलिगो हो गया हो। वजह यह है कि आपने तो सन को तो आने देना है, सन या सूरज की रोशनी तो वो नॉर्मली इसकी खुराक है, लेकिन आप इसे रोकते क्यों हो? जब बरस हो जाता है तो फिर वो जगह जो जिल्द होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है। फिर सूरज की रोशनी जो है और या तापकारी असरात जो हैं
اس میں کینسر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ایس پی ایف ہو گیا اور جو دوسرا جو ہے الٹرا وائلٹ ریز بلاکنگ جو ایجنٹس ہیں وہ جو ہے سورج میں جانے سے پہلے ہاتھوں اور چہرے کے اوپر عموماً لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے جلد کی وہ ایریا جو کہ سفید ہو چکے ہیں وہ ان کو خراب نہ کرے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس میں مد معاون ہیں، جیسے کہ آپ کا جو نیم کے پتے ہیں، ایک پتا روزانہ جو ہے نہار منہ چبائیں، لعاب بنائیں اس کا منہ میں اور اس کو نیم گرم پانی سے پی لیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ تلسی کے پتے 2 یا 3 جو ہے وہ صاف ستھرے پتے لے کے آپ انہیں چبائیں اور نیم گرم پانی سے نگل لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو تلسی کے جو پتے ہوتے ہیں ان کا جوس نکالیں، ان کو 3-4 پتوں کو گرائنڈ کریں اور ان کے اندر سے جو رس نکلے وہ برس کی جگہوں کے اوپر جو ہے آپ لگانا شروع کر دیں۔ ٹھیک، اب آتے ہیں کہ میڈیکل علاج جو اسکن اسپیشلسٹ کرتے ہیں وہ مختلف قسم کی کریمیں ہیں کہ جو جلد کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں اور تحریک دیتی ہیں، وہ بنا کے جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ کچھ جو ہے ایسے بھی ہیں کہ جیسے ٹیٹوئنگ کی طرح ہے کہ چھوٹے چھوٹے سپاٹس ہیں چہرے پہ ہیں تو ہم انہیں میک اپ کے ذریعے جو ہے وہ بھی کاسمیٹولوجسٹ اور اسکن اسپیشلسٹ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ باہر کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ملک کی ایک بہت معزز خاتون کی بیٹی جو ہیں ان کو یہ مرض ہے، بے نظیر صاحبہ کی جو بیٹی ہیں، تو دیکھیں پہلے وہ بہت واضح نظر آتے تھے داغ ان کے، اب وہ داغ انہوں نے کاسمیٹولوجی کے ذریعے جو ہے چھپانا شروع کر دیے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے معالج سے رابطہ قائم کریں، اسکن اسپیشلسٹ سے قائم کریں رابطہ جو ہے۔ اس کے لیے مختلف ادویات ہیں وہ ان کے مشورے سے لیں، اپنی ڈائٹ کو نارمل رکھیں، اپنی صحت کو اچھا رکھیں، فولک ایسڈ کا، وائٹامن سی کا، وائٹامن بی کمپلیکس کا، اومیگا 3 آئلز کا اور وائٹامن ای کا استعمال کریں۔ ہر قسم کے جو ہے پھل کھائیں، ڈرائی فروٹ کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں سے چند لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے مریض آ کے کہتے ہیں جی کہ یہ تو زیادہ ہو جائے گا ڈرائی فروٹ سے کہ یہ گرم ہوتا ہے، تو برائے مہربانی آپ کے لیے ایک چیز ضرورت ہے، اب اس شدید سردی کے موسم میں اگر آپ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں تو کون ظالم کہہ سکتا ہے کہ جی یہ گرم ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں پھیلی ہوتی ہیں جو کہ چند ایسے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے پھیلا دیتے ہیں۔ صرف یہ بات دھیان میں رکھیے کہ وٹیلائگو کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، بشرطے آپ پہلے ہی 1 سال میں اس کا علاج شروع کر دیں۔ اگر کرونک مریض ہیں اور بدن پہ زیادہ ایریا ہے تو پھر جو ہے اس کو جو ہے مختلف طریقے سے کور کیا جاتا ہے۔ 2 علاج سرجری میں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے اسکن بایوپسی لے لیں، معلوم کر لیں اور پھر جو ہے اسکن کی جو ہے اس جگہ کے اوپر پلاسٹک سرجری کروا لیں۔ تو اسکن پیچ اگر آپ نیا لگاتے ہیں لیکن چونکہ اس میں پھر آپ کا امیون سسٹم جو ہے کام کرتا ہے، یا تو وہ جگہ پیچ ایکسیپٹ کر لے گا تو وہ جگہ جو ہے وہاں سے سفید داغ دور ہو جائیں گے، اور اگر اس نے ایکسیپٹ نہ کیا تو ہو سکتا ہے وہی پیچ جو آپ نے رنگدار پیچ لگایا ہے وہ بھی وائٹ ہونا شروع ہو جائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ علاج جو ہے آج کل اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، کچھ لوگوں کا یہ علاج بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو گیا ہے۔ بدن کے اوپر سفید داغ ہے مت گھبرائیے، صرف اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کے جو داغ ہیں ان کے لیے جو ہے آپ پلاسٹک سرجری کروا سکتے ہیں، لیزر کروا سکتے ہیں، بایوپسی سے نہ ڈریں۔ یہ کوئی کینسر نہیں ہوتا کہ بایوپسی میں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ آپ کی جلد کے لیئر کے نیچے جو ہے میلانوسائٹ جو ہے وہ کس طرح کام ہو گئے ہیں اور کیوں کام ہو گئے۔ وجوہات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور علاج اس کا ممکن ہے، نہیں بھی ٹھیک ہوتا تو بھی آپ سیف ہو، آپ کی عمر اس سے کم نہیں ہوتی، آپ کی صحت پہ کوئی اور اثر نہیں پڑتا، صرف نفسیاتی عوامل ہیں۔ کھیل کود میں حصہ لیں، کالج ضرور جائیں، گیمز میں حصہ لیں، مختلف تقریبات میں جائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، آپ خود لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں میری جلد ٹھیک ٹھاک ہے، ہموار ہے، اس پہ کوئی دانے نہیں ہیں، کوئی داغ نہیں ہے، یہ لگتا نہیں ہے کسی سے۔ آپ بچے پال رہی ہوں گی، آپ خاوند کو بھی کھانا بنا کے دے رہی ہوں گی، آپ مہمانوں کو بھی کھانا بنا کے دے رہی ہوں گی، آپ لیڈی ڈاکٹر ہو سکتی ہیں، آپ خود کاسمیٹولوجسٹ ہو سکتی ہیں، اور جلد کو جو ہے آپ صحت جو ہے جلد کی صحت کے بارے میں آگاہی دے رہی ہیں، تو کیسے آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے؟ تو مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اچھے معالج کے ذریعے اور ادویات کے ذریعے اور اچھی خوراک کے ذریعے اس مرض کو روکا بھی جا سکتا ہے اور ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔